राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करें लक्ष्मी पूजन। दोस्तों, पूजन के लिए दीवार पे एक पोस्टर ज़रूर लगाए गणेश लक्ष्मी जी का। इस तरीके से आप सबको पता होगा, इस तरीके का गणेश लक्ष्मी जी का पोस्टर मार्केट में मिल जाता है। ये ज़रूर लगाए दिवाली पूजन के लिए। और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी खरीद के लाएं। आप लोग धनतेरस पे भी कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग अगर दिवाली पे लेते हैं तो दिवाली पे ले लीजिएगा। हम लोग धनतेरस पे ले लेते हैं, पूजा हम दिवाली पर करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले गंगा जल से शुद्धि कर लीजिएगा। जो भी आपने पटरा लिया है, आसन लिया है गणेश लक्ष्मी जी के लिए, लाल कपड़ा बिछा के शुद्धिकरण गंगा जल से करने के बाद आप इसके ऊपर रंगोली भी बना सकते हैं या स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हैं। मैं स्वास्तिक बना रही हूँ आटे से, आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप रंगोली बनाना चाहें तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। अगर आप दिवाली पूजन में कलश रखते हैं तो कलश भी रख लीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा इस पार्ट को। बनाने के बाद आप गणेश लक्ष्मी जी को स्थान देंगे रंगोली के ऊपर। इस तरीके से आपने रंगोली बनाई है तो रंगोली के ऊपर, स्वास्तिक बनाया तो जो भी आपने रंगोली बनाई है उसके ऊपर गणेश लक्ष्मी जी को स्थान देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मूर्ति मैं गणेश लक्ष्मी जी की लेकर आई हूँ, लेकिन इसमें जो पेंट किया है दोस्तों मैंने खुद किया है। ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लग रही है आपको मेरी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। दोस्तों, मूर्ति आपको मिट्टी की ही लेनी है। दोस्तों, 31 अक्टूबर को पड़ रही है इस बार 2024 में दीपावली। तो इस बार हम सब बहुत अच्छे से दीपावली अपने पूरे परिवार के साथ मनाएंगे और कामना करते हैं हम सबको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, अपार कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद अब हम ये दिया लेंगे। दिया आपको बड़ा दिया, एक बड़ा दिया लेना है और 16 छोटे दिए लेने हैं। अब हमारे में 16 लेते हैं, अगर आपके में जितने दिए लेते हैं आप उतने ले सकते हैं। एक बड़ा तेल का दिया लेना है और एक घी का जोत जलानी है आपको। जो घी की जोत है उससे आप आरती करेंगे और जो तेल का दिया है उसको आप जला के रखेंगे और जो सुबह तक आपका तेल का दिया जलेगा। दोस्तों, जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं वहाँ विष्णु जी का होना भी जरूरी है, तो विष्णु जी को भी हम लक्ष्मी जी के साथ में स्थान देंगे। चावल रख के मैंने सुपारी के रूप में उनको स्थान दिया है। अब आप सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे, तिलक करेंगे और अक्षत्र लगाएंगे। गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, पोस्टर में जो भी भगवान है सभी को, विष्णु जी को, सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे, चावल लगाएंगे, अक्षत्र लगाएंगे। और जो भी पूजा में पूरा परिवार जो बैठा है, सभी सदस्यों को भी, जो बड़ा है घर का जो पूजा कर रहा है, वो सभी परिवार के लोगों को तिलक करें और अक्षत्र लगाएं। दीपावली की पूजा बहुत ही खूबसूरत होती है, हम पूरे परिवार के साथ करते हैं, बहुत आनंद आता है दोस्तों। जैसे हमने देवी देवताओं को किया, ऐसे ही हम दीपक को भी तिलक लगाएंगे, अग्निदेव को भी तिलक लगाएंगे और जोत वाले दिए को भी तिलक करेंगे, जैसे तेल वाले को। टीका लगाने के बाद, अक्षत लगाने के बाद आप फूल माला चढ़ाएंगे। गणेश लक्ष्मी जी की जो आपने मूर्ति स्थापना की है उसमें आप माला चढ़ाएंगे और जो आपने विष्णु जी या पोस्टर में जो है आप उनको भी माला चढ़ा सकते हैं। अगर फूल चढ़ाना चाहें तो आप फूल चढ़ा सकते हैं। वैसे माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। दिवाली वाले दिन आपको बहुत आसानी से किसी भी पूजा का जहाँ सामान मिल रहा हो, फूल माला आपको वहाँ मिल जाएगा, तो कमल का फूल ज़रूर चढ़ाएं, बहुत ईजिली अवेलेबल होगा दीपावली के टाइम पे। इसके बाद आपने जो दिया जलाए हैं, आप घी का दिया जलाएंगे और तेल वाला दिया भी जला लेंगे। तेल वाले दिया को आप छुएंगे नहीं, वो सुबह तक इस तरीके से जलता रहेगा, आपको हटाना नहीं है तेल का दिया। ये पूरी रात जलता है, सुबह हम फिर दोबारा से इसकी पूजा करते हैं तो ये पूरी रात जलेगा। घी वाला जो आपने दीपक जलाया है, घी वाला, उससे आप आरती करेंगे। फिर दोस्तों, आप लक्ष्मी जी के लिए जो भी प्रसाद लाए हैं, मिठाई लाए हैं, फल लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, मेवा लाए हैं, वो सब आप माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। धनिया बहुत शुभ माना जाता है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि धनिया ज़रूर चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। हमारे यहाँ धनतेरस में हम धनिया खरीद के लाते हैं। आपके यहाँ जो भी रिचुअल्स हो आप उस तरीके से फॉलो करिएगा, लेकिन धनिया ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। दिवाली का प्रसाद खील बतासे का होता है तो वो चढ़ाया जाता है। इस तरीके से आप मिष्ठान, फल, प्रसाद, धनिया चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी को। और दोस्तों, धनतेरस पे आपने जो भी चीज़ें खरीदी हैं माता लक्ष्मी के लिए, वो सब आप यहाँ पर पूजन में रखेंगे। और माता लक्ष्मी को जो जो चीज़ें प्रिय हैं वो सब, जैसे माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है, हरी इलायची बहुत प्रिय है, फूल वाली लौंग बहुत प्रिय है, तो आप ये भी माता लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस पे आप जो भी चीज़ें लाए हैं खरीद के, जैसे बर्तन हो गया या झाड़ू हो गया
या धनिया हो गया, वो सब आप यहाँ पर पूजन करेंगे उसका। दोस्तों हमारे यहाँ झाड़ू की शाम को पूजा नहीं की जाती, हम दिवाली की पूजा शाम को करते हैं, इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मैंने नहीं की शाम को पूजा। हम झाड़ू की पूजा सुबह ही कर लेते हैं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से। कुछ लोग दिवाली वाले दिन सुबह झाड़ू की पूजा करते हैं, कुछ लोग धनतेरस पे, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपको करनी है। अब देखिए माता लक्ष्मी को प्रिय है, कोड़ियाँ प्रिय है, मैंने 5 कोड़ियाँ माता लक्ष्मी को चढ़ाई है। कमलगट्टे माता लक्ष्मी को प्रिय है, 5 कमलगट्टे मैंने चढ़ाए हैं। 5 अशोक चक्र माता लक्ष्मी को प्रिय है, मैंने 5 चढ़ाए हैं। अगर आपके पास 5 नहीं है तो आप 2 भी चढ़ा सकते हैं। हरी इलायची और लौंग भी माता लक्ष्मी को प्रिय है, वो भी मैंने चढ़ाई है। इस तरीके से आप जो भी चीज़ें माता लक्ष्मी के प्रिय खरीद के लाए हैं वो सब यहाँ पर रखिएगा पूजन में। अब आप जो भी सामान रखते हैं, सामग्री रखते हैं, जैसे माता लक्ष्मी गणेश जी आप मूर्ति की पूजा करते हैं, उसी तरीके से इन सामग्री को भी तिलक करेंगे, अक्षत्र चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे इनका भी उसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से अगर आप झाड़ू की भी पूजा करते हैं तो आप यहाँ पर झाड़ू भी रख लीजिएगा। हम लोग शाम को झाड़ू की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं रखा है। और दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। दोस्तों देखिए ये वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं कि आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिल सके, लेकिन मैं आपसे यहाँ क्षमा याचना मांगना चाहूँगी। एक चीज़ इसमें स्किप है, आप 7 प्रकार के अनाज ज़रूर ले लीजिएगा, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, किसी भी तरीके की कोई भी दालें हो गई, 7 चीज़ें रखकर उनका भी ज़रूर पूजा करिएगा। जैसे आपने बाकी चीज़ें माता लक्ष्मी को जो प्रिय है रखी हैं, वैसे ही 7 प्रकार के अनाज भी आपको रखने हैं। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, वो स्किप हो गया मुझसे, माफ़ करिएगा दोस्तों मुझे। और दोस्तों जैसे मैंने गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का लिया है, उसकी पूजा आप करेंगे। अगर पिछले साल का यूज़ करना चाहें तो पिछले साल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नया लेना चाहते हैं तो नया भी ले सकते हैं। और ऐसे छोटे दिए आप जलाएंगे तेल में, जितने आपके यहाँ लेते हैं, कुछ लोग 12 लेते हैं, कुछ 16 लेते हैं, कुछ 23 भी लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसा रिचुअल है आप उस तरीके से उतने दिए लेके तेल में जलाकर पूरे घर में ये दिए आप रखेंगे। ये दिए सुख शांति का प्रतीक होता है, इन्हें पितरों का आशीर्वाद भी माना जाता है। ये दिए आप अपने पूरे आंगन में, पूरे घर में, हर कोने कोने में लगाएंगे। बाहर गेट के, अपने बरामदे में, अपनी गैलरी में, अपने वॉशरूम में, नल के पास, किचन में, सारी जगह आप एक एक दिया रख देंगे अपने पूरे घर में, कि आपका घर इसी तरीके से जगमगाता रहे जैसे इस दिए की रोशनी है। पूरे साल आपके घर में इसी तरीके से रोशनी बनी रहे। फिर आप गणेश जी की सबसे पहले आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए दोस्तों हमारे यहाँ तो लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। आपके यहाँ करते हैं तो आप ज़रूर करिएगा, हमारे यहाँ तो होती है। तो हम गणेश जी की आरती करते हैं, लक्ष्मी जी की। उसके बाद आपको जिन भगवान की भी आरती करनी है आप स्वयं कर सकते हैं उन भगवान की आरती। अगर आप मंत्र जाप करना चाहें तो आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, 108 बार करिएगा कमलगट्टे की माला के साथ। अब सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद अगर आप कथा सुनना चाहें दीपावली की तो कथा भी सुन सकते हैं, और मंत्र जाप करना चाहें तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रिय होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी विधि कर सकते हैं दोस्तों दीपावली की। अब आपको ये सारी चीज़ें सुबह तक ऐसे ही रखनी है। ध्यान रखिएगा कि जो तेल का दिया है वो बुझना नहीं चाहिए, उसमें इतना तेल डाल दें कि वो सुबह तक जलता रहे आपका ये दिया। दोस्तों हमारे यहाँ रात को 12 बजे चक्कू की धार से दिए के आगे चक्कू रख के काजल बना के, जो बड़ा होता है घर का मेंबर वो सबको वो काजल जो दिया का होता है उस काजल को सबकी आंखों में लगाया जाता है, अच्छी रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके यहाँ होता है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये जो तेल का दिया है इसमें आप चक्कू की धार रखेंगे तो चक्कू काला हो जाएगा, काला हो जाएगा तो वो काजल बन जाएगा। वो काजल आप सभी अपनी आंखों में लगा सकते हैं, आप सबकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और शुभ माना जाता है। अब सुबह अगले दिन आप उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद दोबारा से इसी तरीके से पूजा पाठ करेंगे देवी लक्ष्मी की, गणेश जी की और सभी सामग्री की। पूजा पाठ करने के बाद आप प्रार्थना करेंगे माता लक्ष्मी से धन की, वृद्धि की, सुख शांति के लिए। प्रार्थना करने के बाद आप अपनी ये सारी जो सामग्री है उससे धन पोटली बनाएंगे और उस धन पोटली को आप अपनी लॉकर में रखेंगे और जब चाहे आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों दिवाली की पूजा। इसमें बस आप एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, 7 आपको अनाज रखने हैं याद से दोस्तों। उसके लिए मैं पहले भी आपसे क्षमा मांग चुकी हूँ, अभी दोबारा मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।